दोस्तों आज के वीडियो में अरावली पर्व से संबंधित हम 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो उसके महत्व, ऐतिहासिक परिदृश्य किस प्रकार उपयोगी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। आज का पहला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत भारत के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों अरावली पर्वत भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। उत्तर पश्चिमी भारत में अरावली पर्वत स्थित है और किन किन राज्यों में है। तो दोस्तों ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इन चारों राज्यों में है। सर्वाधिक हिस्सा इसका राजस्थान राज्य में है। अरावली पर्वत की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 700 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई मानी जाती है। अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों लगभग 600 मीटर अरावली पर्वत की औसत ऊंचाई है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत भारत की किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है। दोस्तों अवशिष्ट और पुरानी पर्वत श्रेणी है भारत की अरावली पर्वत। यह दुनिया का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। अरावली पर्वत विश्व की कितनी पुरानी पर्वत श्रेणियों में से एक है। तो दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणियाँ। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो 1722 मीटर गुरु शिखर की सर्वाधिक ऊंचाई है। अरावली पर्वत किस पठार का भाग का हिस्सा है। तो दोस्तों ये प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली पर्वत किस दिशा में फैला है। तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। तो दोस्तों अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत का सबसे विस्तृत भाग किस राज्य में है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में सबसे अधिक विस्तृत इस भाग है इसका। अरावली पर्वत थार मरुस्थल को किस ओर बढ़ने से रोकता है। तो दोस्तों अरावली पर्वत मरुस्थल की जो बालू है उसे पूर्व की ओर आने से रोकता है। अरावली पर्वत मानसून पवनों पर क्या प्रभाव डालता है। तो दोस्तों पवनों को अवरुद्ध कर देता है। मानसूनी पवनों को अवरुद्ध कर देता है। अरावली पर्वत के कारण राजस्थान का पूर्वी भाग कैसा है। तो दोस्तों अपेक्षाकृत उपजाऊ है। इसी कारण राजस्थान का पूर्वी भाग अरावली पर्वत के कारण। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत की प्रमुख नदी कौन सी है। तो दोस्तों लूनी नदी अरावली पर्वत की प्रमुख नदी है। लूनी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। और अरावली क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति क्या है। तो शुष्क पर्णपाती वन अरावली पर्वत श्रेणी के वन है। अरावली क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो दोस्तों तांबा, जस्ता, सीसा ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं अरावली क्षेत्र में। अगला है, अरावली पर्वत किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों तांबा के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और खेतड़ी खनिज की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबा की खानों के लिए जानी जाती है। अरावली पर्वत का दिल्ली क्षेत्र में विस्तार किस नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली रीज के नाम से इसका दिल्ली क्षेत्र में विस्तार को जाना जाता है। अरावली पर्वत जैव विविधता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों अनेक वन्यजीवों का आवास होने के कारण अरावली पर्वत जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। अगला, अरावली क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव कौन से हैं। तो दोस्तों तेंदुआ, भालू, हिरण कई प्रकार के वन्यजीव अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अरावली पर्वत में स्थित प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कौन सा है। तो माउंट आबू प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है अरावली पर्वत श्रेणी में। माउंट आबू किस राज्य में है। तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है माउंट आबू अरावली पर्वत की कौन सी विशेषता है। तो दोस्तों एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। अरावली पर्वत का धार्मिक महत्व किस कारण है। तो दोस्तों जैन और हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थलों के कारण अरावली पर्वत का धार्मिक महत्व है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है। तो ये माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अरावली पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो यमुना नदी अरावली पर्वत से निकलने वाली प्रमुख नदी है। अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व क्या है। तो दोस्तों मरुस्थलीकरण को रोकना अरावली पर्वत का महत्वपूर्ण महत्व है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो दोस्तों ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से मिलकर बना है। अरावली पर्वत की ढाल कैसी है। तो दोस्तों पूर्व की ओर अधिक ढाल है। अरावली पर्वत का पश्चिमी भाग कैसा है। तो शुष्क और मरुस्थलीय भाग है पश्चिमी भाग। और पूर्वी भाग उपजाऊ भूमि से युक्त है। अरावली पर्वत की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि ये पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए अरावली पर्वत संरक्षण की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत क्षेत्र में वर्षा कैसे होती है। तो दोस्तों कम से कम और मध्यम वर्षा होती है अरावली पर्वत क्षेत्र के आसपास। अरावली पर्वत में मिट्टी कैसी है। तो दोस्तों उथली और पथरीली मिट्टी है अरावली पर्वत क्षेत्र में। अरावली पर्वत किस मरुस्थल से जुड़ा है। तो दोस्तों ये थार मरुस्थल से जुड़ा है। अरावली पर्वत का सबसे प्राचीन भाग किस राज्य में है। तो ये राजस्थान राज्य में है।
अगला प्रश्न है अरावली पर्वत से संबंधित प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों अरावली पर्वत से संबंधित अभ्यारण्य है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में है सरिस्का अभ्यारण्य। अरावली पर्वत की तुलना किस पर्वत से की जाती है? तो विंध्य पर्वत से अरावली पर्वत की तुलना की जाती है। अरावली पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? तो दोस्तों भूक्षरण प्रक्रिया के द्वारा अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। अरावली पर्वत का आर्थिक महत्व क्या है? तो दोस्तों खनिज संसाधनों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत के किस जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये उत्तर पश्चिमी भारत के जलवायु क्षेत्र को प्रभावित करता है। अरावली पर्वत की सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कहाँ पर है? तो दोस्तों गुजरात राज्य में अरावली पर्वत की सबसे कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं। अरावली पर्वत के कारण किस राज्य में वर्षा अधिक होती है? तो दोस्तों राजस्थान के पूर्वी भाग में अरावली पर्वत के कारण ही अधिक वर्षा होती है। अरावली पर्वत किस नदी प्रणाली को प्रभावित करता है? तो दोस्तों आंतरिक अपवाह प्रणाली को प्रभावित करता है। अरावली पर्वत का सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो दोस्तों मरुस्थल के विस्तार को रोकना अरावली पर्वत का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।